हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग रिदम। आज अपन सीखेंगे कि स्वस्थ वृत्त जो अपने सेकंड प्रूफ में स्वस्थ वृत्त सब्जेक्ट है, विषय है, उसका पहला टॉपिक है स्वस्थ एवं स्वास्थ्य। तो आज अपन यही सीखते हैं कि स्वस्थ बोले तो हेल्दी पर्सन और स्वास्थ्य बोले तो हेल्थ। यही अपन आज यहाँ पे आयुर्वेदिक टर्म में कैसा कहा गया है यही देखेंगे। तो जो अपना सब्जेक्ट का ही शब्द है स्वस्थ वृत्त, जो नाम है वो कैसा बनता है ये अपन यहाँ पे सीखेंगे कि वो बनता कैसे है। तो कुछ इस तरीके से बनता है, स्व प्लस थ प्लस वृत्त इज इक्वल टू स्वस्थ वृत्त। इसको अपन समझते हैं, स्व बोले तो स्वामित्व, खुद, अपन खुद, स्वस्थ स्थित रहना, और वृत्त, वृत्त बोले तो व्यापार व्यवहार, उसी को आहार विहार या आचरण कहेंगे। तो स्वस्थ स्थित है ना, स्वस्थ रहने के लिए किया जाने वाला आचरण, यही है स्वस्थ वृत्त। मतलब ये छोटो से वर्ड ने जो है इतनी बड़ी व्याख्या जो है इसने कह डाली। मतलब क्या, स्वस्थ रहने के लिए किया जाने वाला आचरण वही है स्वस्थ वृत्त। अब इसकी परिभाषा अपन यहाँ पे सीखते हैं कि परिभाषा क्या है। यहाँ पे सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति इति स्वस्थः, स्वस्थः, स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्य। अब यहाँ पे देखते कि क्या है। सुष्ठु निर्विकारत्वेन, सुष्ठु रहना, निर्विकारत्वेन विकार रहित, अवतिष्ठति इति स्वस्थः। इस भाव को, इस स्थिति को, भाव को कहेंगे स्वास्थ्य और इस स्थिति को कहेंगे स्वस्थ। विकार रहित स्थिति ये है स्वस्थ और ये जो भाव है उसको कहेंगे स्वास्थ्य। अगर अपन इसको डेली रूटीन वाली लाइफ में समझना है तो अपन कुछ इस तरीके से कहेंगे कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज मेरी हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य है ना। और अगर अपन को स्वस्थ कहना है तो वो कितनी स्वस्थ है या फिर वो कितना स्वस्थ है, वो कितना हेल्दी है, ये हो गया स्वस्थ और स्वास्थ्य। तो वही इस डेफिनेशन में अपन ने सीखा है। तो अब अपन ये सीखेंगे कि स्वस्थ वृत्त की परिभाषा क्या है, परिभाषा उसकी क्या है ये अपन यहाँ पे सीखेंगे। वो है स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थीयते तद्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम। मतलब देखो, और ये डेफिनेशन किसी भी संहिता में नहीं दी है। ये डेफिनेशन जो है ये योगा स्कूल में सिखाई जाती है, बिहार वाले, और ये बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठती है। अब अपन इसको समझते हैं कि स्वस्मिन् स्थाने, खुद के स्थान में रह के खुद के कर्म करना, वो भी प्राकृत रूप में, उसी आचरण को हम कहेंगे स्वस्थ वृत्तम। अब यहाँ पे स्वस्मिन् स्थान में किसने किसने रहना है, जो दोष, धातु और मल, ये अपने प्राकृत स्थान में रह के, जैसे कि वात का जो है अपने प्राकृत स्थान में रहना, पक्वाशय में रहना, और जो कफ है उसका जो है अपने चेस्ट वाले स्थान में रहना या ऊर भाग में रहना, ये प्राकृत स्थान हो गए उसमें। तो उसमें और प्राकृत रूप में रहना, विकृत रूप में नहीं, वृद्धि या क्षय रूप में नहीं, तो प्राकृत रूप में रहना और अपने अपने कर्म करना, उसी को स्वस्थ वृत्त अपन कहेंगे। तो अब इसका महत्व अपन समझेंगे। महत्व इसका कुछ इस तरीके से है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आचार्य चरक ने जो ये है डेफिनेशन या महत्व इसका बोला है कि क्या है प्रयोजन, जो स्वस्थ है, जो हेल्दी पर्सन है, उसका स्वास्थ्य, उसका हेल्थ का रक्षण करना। मतलब ये नहीं कि एक बार अचीव कर लिया तो उसके तरफ दुर्लक्ष्य किया या इग्नोरेंस किया, ऐसा नहीं, उसका रक्षण मेंटेन उसका करते रहना। और अगर मानो किसी वजह से या प्रज्ञापराध से वो आतुर हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो उसके रोगों को शमन करना, दूर करना, इसके लिए जो है स्वस्थ वृत्त का यहाँ पे महत्व है। दूसरा वो कुछ इस तरीके से कहते हैं आचार्य चरक ही, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये चार जो पुरुषार्थ है, धर्म मतलब जो है अपनी ड्यूटीज़ का पालन करना, अर्थ बोले तो जो है अपने चीज़ें सही से रखने के लिए, व्यापार जो है अपने पूरे करने के लिए, उसके लिए पैसे कमाना, काम बोले तो अपनी अलग अलग इच्छाएं पूरी करना, और मोक्ष जो है लास्ट में जो है अपन को मोक्ष, ये सबकी प्राप्ति होती है किससे, आरोग्य ही इसका मूल है और ये उत्तम रहना चाहिए।
रोगस्तस्य अपहर्तारः, जब रोगी हो जाता है तो ये सबको जो है वो दुखी कर लेता है और हरण कर लेता है। श्रेयसो जीवितस्य च, जो भी श्रेष्ठ चीज़ है जीवित रहने के लिए वो है आरोग्य, क्योंकि इसी के ऊपर ये 4 पुरुषार्थ यहाँ पे डिपेंड है। अगर आपको 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आरोग्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोग को अपन यहाँ पे दे देते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये अपन नहीं एक्वायर कर पाएंगे, ऐसे आचार्य चरक जो है बोलते हैं। इसी को और समझाने के लिए वो निदान स्थान में शोष अध्याय में कहते हैं, सर्वमन्यम परित्यज्य, सारी चीज़ें छोड़ दो और शरीरम अनुपालयत, शरीर का रक्षण करो। तद्भावे ही भावानाम सर्वभावः शरीरीनाम, क्योंकि उसी भाव पे जो स्वस्थ जो भाव है, शरीर जो है, उसी के ऊपर बाकी के सब भाव जो है डिपेंडेंट है। इसीलिए जो है अपन ने बहुत ही वहाँ पे सोच समझ के जो है शरीर का है वहाँ पे रक्षण करना है। ये इस तरीके से महत्व हुआ। आगे वो कहते हैं स्वास्थ्य के लक्षण। स्वास्थ्य किसको अपन कहेंगे, ये कहते हैं आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत क्या कहते हैं, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आचार्य सुश्रुत ने ये डेफिनेशन दी है। स्वस्थ किसे कहेंगे ये आपने फर्स्ट ईयर में जानी ही होगी, ये सबको आपको याद भी होगी। तो वो क्या कहते हैं, 3 दोष समय रहना, अग्नि समय रहना, सप्त धातु सही से रहना और 3 मल जो है अपनी सही से क्रियाएं करना। ये तो शरीर वाली चीज़ें हो गई। इसी के आगे वो जाके हुए बोलते हैं कि आत्मा, इंद्रिय और मन ये भी सही से रहने चाहिए, और तब जाके अपन स्वस्थ कहेंगे। ना बल्कि फिजिकल बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल भी जब अपन सही रहेंगे तो ही स्वस्थ कहना चाहिए, ऐसे सुश्रुत कहते हैं। वही आगे जाके आचार्य काश्यप वो कहते हैं आरोग्य लक्षण, वो ऐसे बताते हैं, अन्नभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च, खाना खाने की इच्छा होना, भुक्त से परिपाक जो खाया है उसका सही से वहाँ पे पचन सुख से होना, सृष्टो विनमूत्र वातत्वम शरीरस्य तूलागवम, ये जो 3 चीज़ें हैं पुरुष मूत्र और वात, इनका सही से उदरीन होना और शरीर में जो है हल्कापन लगना, क्योंकि ये जब शरीर में रहता है तो हेवी हेवी लगता है, तो ये रहने भी नहीं चाहिए। सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च सुख स्वप्न प्रबोधकम, सुप्रसन्न इंद्रियत्वम जो आचार्य सुश्रुत ने कहा वो आचार्य कश्यप भी यहाँ पे कहते हैं कि मन का, इंद्रिय का जो है यहाँ पे आनंदित रहना, प्रसन्न रहना, ये यहाँ पे होना चाहिए। और सुख स्वप्न, नींद उसको सुख से आनी चाहिए और सही समय पे उसको नींद से जगना भी उसने चाहिए। तो उससे क्या होता है, उसको 3 चीज़ें मिलती है, लाभ होता है। वो कौन सी 3 चीज़ों का, बल वर्ण आयुष्याम, इन तीनों का उसको लाभ होता है। स्ट्रेंथ मिल रही है उसको, परिपाक सही से हो रहा करके, कार्श नहीं होगा इसलिए उसको वर्ण भी वहाँ पे मिलेगा, आयुष्याम क्योंकि जब अपन अच्छे से खाते तो लॉन्जिटिविटी भी बढ़ेगी वहाँ पे। तो बल वर्ण आयुष्याम लाभ। सौमनस्य समाग्निता, मन का वहाँ पे प्रसन्न रहना और अग्नि का सम रहना। विद्यात आरोग्य लिंगानी विपरीते विपर्यम, यही आरोग्य के लक्षण बताए हैं। विपरीते विपर्यम, इसके विपरीत जो है वो रहेंगे रोगी के लक्षण। ये अपन ने देखे आरोग्य के लक्षण। स्वस्थ के लक्षण सुश्रुत ने बताए, आरोग्य के लक्षण काश्यप ने बताए। अब अपन देखते हैं आचार्य चरक ने क्या बताया है स्वस्थ के लक्षण में। वो बताते हैं, सम मांस प्रमाणस्तु सम संहोनन न रहा, किसी भी व्यक्ति का जो स्वस्थ है वो उसका मांस जो है या मसल जो है उसके सही से होने चाहिए, प्रमाण में होने चाहिए, और उसका संगठन जो है, बॉडी बिल्डअप जो है उसका सही से होना चाहिए। दृढ़ इंद्रियो, इंद्रिय जो है उसके बलवान होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए। विकाराणाम न बलेन अभिभूयते, विकारों की वजह से जो है वो पराजित नहीं होना चाहिए, मतलब उसका इम्यूनिटी या उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ सही होनी चाहिए। क्षुत पिपासा आतप सह शीत व्यायाम समसह, क्या क्या उसने सहने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। भूख और प्यास, आतप और शीत, धूप और ठंड,
जो है उसने सहने की क्षमता होनी चाहिए। व्यायाम भी जो है वहाँ पे उसने सहने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब एक एक्सर्शन हो गया या फिर कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई तो उसने वहाँ पे कैपेबल होना चाहिए कि वो सह सकें। समपक्ता समझ रहा, अग्नि उसका सही होना चाहिए, जो खाया है उसका भी पचन सही से होना चाहिए। सममांसचयो मतः, मतलब बॉडी बिल्डिंग, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी मास उसका सम होना चाहिए, तो अपन उसको अनिंदनीय कहेंगे। और यही जो है यहाँ पे लक्षण है। और ये नोट्स आपको मेरी हैंड राइटिंग में प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जो आपको बाद में यूज़ में आएंगे। ठीक है, और इसका मॉडर्न पार्ट अपन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए इसको याद करना।